नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज में हमारे बेहद खास कार्यक्रम का वक्त है, वो है समझिए.com। आज आपको एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जहां वैश्विक राजनीति की बिसात पर बारूद के सुलगते ढेर बिछाए जा रहे हैं और शांति का मुखौटा पहने महाशक्तियां विनाश का नया अध्याय लिख रही हैं। एक तरफ जहां दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका आंतरिक बदलाव और नाम बदलने की सियासी खेल में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी ओर एशिया के समंदर में ड्रैगन अपनी खूनी तलवार की धार तेज कर रहा है। ताइवान की संप्रभुता को निगलने के लिए चाइना ने अपनी सेना को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी कहता है। उसकी सेना ने भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए हमारे अभिन्न हिस्से पीओके को पाकिस्तान के नक्शे में दिखा दिया। क्या यह महज एक तकनीकी गलती है या फिर वॉशिंगटन की बदली हुई विदेश नीति का कोई गहरा और खतरनाक संकेत? आज हम ताइवान की खाड़ी से लेकर कश्मीर की बर्फीली वादियों तक फैले इस अंतरराष्ट्रीय चक्रव्यूह की एक एक परतें खोलेंगे और समझेंगे कि वैश्विक महाशक्तियों की यह नई चालबाजी एशिया को किस महाविनाश की ओर ढकेल रही है। समझिए.com में आज चर्चा इसी बात पर होगी। चलिए शुरू करते हैं। आखिर खबर क्या है, इसे समझाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय दो ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया और भारत के राजनयिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। पहली खबर अमेरिका कांग्रेस के उस गोपनीय रिपोर्ट से निकलकर आई है जिसमें अमेरिकी कमांडर ने चेतावनी दी है कि चाइना के ताइवान पर हमले की अपनी समय सीमा को बेहद करीब ला दिया है और इससे निपटने के लिए अमेरिकी सेना को तुरंत 122 अरब डॉलर के आधुनिक हथियारों की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी बेहद चौंकाने वाली और आपत्तिजनक खबर अमेरिकी सैन्य मुख्यालय से आई है, जहां यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने आधिकारिक तौर पर भारत का एक गलत नक्शा जारी कर दिया। इस विवादित नक्शे के भारत के संप्रभु क्षेत्र जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, यानी कि हम बात करें पीओके की, उसको पाकिस्तान के हिस्से के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। इसके साथ ही वॉशिंगटन से एक और बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अपने पहले कार्यकाल की नीति को उलटते हुए यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया है, जिससे इसके नाम से इंडो यानी भारत का प्रभाव पूरी तरह गायब हो गया है। ये दो बड़ी खबरों पर आज समझिए.com पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, ताइवान की खाड़ी में चीनी घेराबंदी क्या है उसको जरा समझिए समझिए.com के द्वारा। अमेरिका की नींद क्यों उड़ी है इसे समझाते हैं। अमेरिका खुफिया एजेंसियां और सैटेलाइट तस्वीरों ने ताइवान जल डमरू मध्य में चीनी सेना की कुछ ऐसी हलचल रिकॉर्ड की है जिससे वॉशिंगटन के रणनीतिकारों की नींद उड़ गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने महसूस किया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए अब केवल सैन्य अभ्यास नहीं कर रही बल्कि वह वास्तविक हमले का खाका तैयार कर चुकी हैं। ताइवान के चारों तरफ चीनी युद्धपोतों की तैनाती 3 गुना बढ़ा दी गई है और मुख्य भूमि पर स्थित मिसाइल बेस को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। अमेरिकी निगरानी विमानों ने पाया कि चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र के पास अपने 5वीं पीढ़ी के J-20 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा समंदर के नीचे चीनी पनडुब्बियों की खामोश आवाजाही ने ताइवान की घेराबंदी पूरी कर ली है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ये कहती है दर्शकों की चीन ने साइबर स्पेस में ताइवान के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करने के लिए रिहर्सल पूरी कर ली है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ड्रैगन किसी भी क्षण ताइवान को निगलने के लिए झपट्टा मार सकता है। और अब चलिए आपको बताते हैं चीन की जंगी तैयारी कैसी चल रही है। ड्रैगन की महाविनाशक तैयारी क्या है इसको जरा समझिए। अपने चरम पर वो पहुंच चुकी है और उसका एकमात्र लक्ष्य है ताइवान का पूर्ण विलय। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को लड़ो या जीतो का स्पष्ट आदेश दे रखा है। इस जंगी तैयारी के तहत चीन ने बड़े पैमाने पर एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स यानी कि पानी और जमीन दोनों पर चलने वाले युद्धपोतों का निर्माण किया है ताकि ताइवान के तटों पर लाखों सैनिकों को एक साथ उतारा जा सके। इसके साथ क्या हुआ, चीन ने अपनी DF-21D और DF-26 जैसी खतरनाक मिसाइलों को तैनात किया है जिन्हें करियर किलर कहा जा रहा है और जो अमेरिकी परमाणु विमान वाहकों को समंदर में डुबोने की क्षमता रखती है। चाइना ने अपने पूर्वी थिएटर कमांड को पूरी तरीके से युद्धकालीन मोड में डाल दिया है, जहां सैनिकों को 24 घंटे हाई अलर्ट पर रखा गया है। ड्रैगन ने अपनी नागरिक जहाजों और बड़े कार्गो बोट्स को भी सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिए मॉडिफाई कर लिया है, जिससे साफ पता चलता है कि चीन इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता और एक ही झटके में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है।
तो क्या ताइवान का विलय इस बात को साफ और सीधे तौर पर दर्शाता है? कुछ और जानकारी आपको देना चाहेंगे। कमांडर पपारो की क्या गवाही है? अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के शीर्ष कमांडर एडमिरल सैम पपारो ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने जो गवाही दी है उसने वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। एडमिरल पपारो ने बेहद कड़े और चेतावनी भरे लहजे में कहा कि प्रशांत महासागर में शक्ति का संतुलन बहुत तेजी से चीन के पक्ष में झुक रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा है कि चीन की सैन्य क्षमताएं अब उस स्तर पर पहुंच चुकी हैं जहां वह अमेरिकी हस्तक्षेप को रोकने का हौसला रख सकता है। जी हां, पपारो ने अमेरिकी सांसदों को आगाह किया कि यदि अमेरिका सेना को तुरंत अत्याधुनिक तकनीक और नए हथियारों की सप्लाई नहीं की गई तो अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करने में नाकाम साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि चाइना की आक्रामकता अब केवल एक खतरा नहीं बल्कि एक हकीकत है जो किसी भी दिन ताइवान जल डमरू मध्य में बारूद की शक्ल में फूट सकती है। कमांडर पपारो की यह गवाही इस बात का प्रमाण है कि अमेरिकी सेना चीन के बढ़ते सैन्य कद से भीतर तक डरी हुई है। और अब आपको चलिए बताने की बारी आ गई है हथियारों का बजट क्या है। मेन मुद्दा तो वही है। 122 अरब डॉलर की जरूरत किस हथियार के लिए चाहिए, इसे समझिए। चलिए, अमेरिकी कमांडर एडमिरल सैम पपारो ने चीनी नौसेना और मिसाइल बेड़े का मुकाबला करने के लिए जिन हथियारों की लिस्ट सौंप दी है उसकी कुल लागत 122 अरब डॉलर दर्शकों की गई है। इस भारी भरकम रकम का एक बड़ा हिस्सा लंबी दूरी की प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलों जैसे कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को खरीदने में खर्च किया जाएगा। अब इसके अलावा क्या होगा? अमेरिका के प्रशांत महासागर में अपने बेसों को चीनी मिसाइल हमलों से बचाने के लिए पैट्रियट और थार्ड जैसे आधुनिक एयर डिफेंस प्रणालियों की नई खेप की जरूरत है। इस फंड का इस्तेमाल समंदर के नीचे चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए नई वर्जीनिया क्लास परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण और बड़ी संख्या में अंडर वाटर अनमैन्ड व्हीकल्स यानी पानी के भीतर चलने वाले ड्रोन्स को तैनात करने के लिए किया जाएगा। अमेरिकी कमांडर का मानना है कि चीन के पास मौजूद मिसाइलों की भारी संख्या का सामना करने के लिए अमेरिका को अपने पारंपरिक हथियारों के स्टॉक को तत्काल अपग्रेड करना होगा। तो देखिए, क्या अमेरिका में बड़ा खतरा है? चाइना ने इतना बड़ा अपना यहां पर क्षेत्र तैनात कर लिया है। अरब डॉलर कहां से लाएंगे ट्रंप, इसको जरा समझिए, जानकारी हम दे रहे हैं। यदि 122 अरब डॉलर की इस विशाल राशि को भारतीय रुपए में बदला जाए तो यह करीब, आपको बता दें, जो कुल आंकड़ा निकलकर सामने आया है 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक बैठती है। अब यह रकम इतनी बड़ी है दर्शकों कि इससे कई छोटे देशों का सालाना बजट चलाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आर्थिक मंदी और भारी कर्ज के बोझ तले दबा अमेरिका आखिर इतना पैसा लाएगा कहां से? अमेरिकी प्रशासन के सामने यह एक यक्ष प्रश्न बन गया है। इस पैसे को जुटाने के लिए अमेरिकी सरकार को या तो अपने सामाजिक कल्याणकारी बजट में भारी कटौती करनी पड़ेगी या फिर देश पर कर्ज की सीमा को और बढ़ाना होगा, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिकी कांग्रेस के भीतर इस बजट को लेकर तीखी बहस छिड़ चुकी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने प्राथमिकता घरेलू मोर्चे पर टैक्स कम करने की है। अब ऐसे में रक्षा बजट के लिए इतनी बड़ी रकम की यहां पर मंजूरी दिलाना कोई आसान काम नहीं है और अमेरिका को इसके लिए नए सरकारी बॉन्ड्स जारी करने पड़ सकते हैं। इसी पैसे का इंतजाम इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ईरान से जंग में अमेरिका का हाथ खाली हो चुका है। जाहिर सी बात है, यही वजह तो है कि ट्रंप कुछ शर्तों पर झुक गए, वरना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को शहंशाह समझने वाले आखिर कैसे ईरान के सामने झुक गए? क्योंकि फंड नहीं है। इंडो पैसिफिक कमांड का नाम अब पैसिफिक कमांड हो चुका है। इसके मायने क्या है, चलिए ये समझिए। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर फिर से यूएस पैसिफिक कमांड करना वैश्विक कूटनीति में एक बहुत बड़े नीतिगत बदलाव की ओर इशारा करता है। आज से ठीक 8 साल पहले ट्रंप के ही पहले कार्यकाल में इस सैन्य कमांड के नाम में इंडो शब्द जोड़ा गया था ताकि भारत के बढ़ते महत्व को स्वीकार किया जा सके और हिंद महासागर में लेकर प्रशांत महासागर तक चीन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाया जा सके। लेकिन अब इंडो शब्द को हटा देना यह दर्शाता है कि अमेरिका अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को समेट रहा है। इसका सीधा मायना यह है कि अमेरिका अब खुद को मुख्य रूप से प्रशांत महासागर क्षेत्र तक ही सीमित रखना चाहता है, जहां ताइवान और जापान स्थित हैं। वॉशिंगटन के इस कदम से यह संकेत मिलता है कि वह हिंद महासागर की सुरक्षा का जिम्मा
पूरी तरीके से भारत पर छोड़कर खुद चीन के साथ सीधे मुकाबले वाले जोन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है, जो अमेरिका के रक्षात्मक रुख को भी बयां करता है। और अब चलिए बात करेंगे इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलने से भारत पर, हमारे देश पर दर्शकों को क्या असर होगा। अमेरिकी सैन्य कमांड के नाम से इंडो शब्द का हटना भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका माना जा रहा है और नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में इसे लेकर गंभीर चिंताएं हैं। इस बदलाव से साफ है कि अमेरिका अब हिंद महासागर में भारत को वह रणनीतिक और सैन्य बैकअप देने के लिए मूड में नहीं है जिसकी उम्मीद क्वाड गठबंधन के तहत की जा रही थी। भारत के लिए इसका सीधा असर यह होगा कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना की बढ़ती घुसपैठ से निपटने की पूरी जिम्मेदारी अब अकेले भारत के कंधों पर आ जाएगी। इसके अलावा वैश्विक मंच पर भारत के भू राजनीतिक वजन को जो अमेरिकी समर्थन मिल रहा था उसमें कमी आ सकती है। भारत को अब अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करना होगा क्योंकि यह बदलाव दिखाता है कि अमेरिका संकट के समय पूरी तरीके से भरोसेमंद साथी साबित नहीं हो सकता है। इससे भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है और वो अभी भी धीमी पड़ती जो है वो हमें नजर आ रही है। अब रशिया, चाइना और उत्तर कोरिया दुनिया में विनाश की नई धुरी क्या है, क्यों वहां पर गठजोड़ बना रही है तीनों कंट्रीज। वैश्विक राजनीति में इस समय एक बेहद खतरनाक और नया त्रिकोणीय गठजोड़ उभर रहा है। यह आपको देखिए सुनना बहुत जरूरी है, जिसमें रशिया, चीन और उत्तर कोरिया का एक साथ आ गए हैं। इस गठजोड़ के पीछे का मुख्य कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाया गया आर्थिक और सैन्य दबाव है। रूस जैसा यूक्रेन युद्ध के बाद से पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, वहीं चीन को प्रशांत महासागर में अमेरिका घेरने की कोशिश कर रहा है और उत्तर कोरिया हमेशा से अमेरिकी पाबंदियों के निशाने पर है। इन तीनों देशों ने महसूस किया है कि यदि वे अलग अलग रहें तो अमेरिका उन पर हावी हो सकता है और इसलिए उन्होंने एक नया एक्सिस या धुरी बना ली है। चीन इस गठजोड़ को आर्थिक और तकनीकी ताकत दे रहा है। रशिया के पास विशाल परमाणु और मिसाइल तकनीक का भंडार है और उत्तर कोरिया के पास लाखों की तादाद में पारंपरिक सैनिक और आक्रामक मिसाइल है। यह गठजोड़ न केवल अमेरिका के लिए बल्कि दर्शकों पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की शांति के लिए एक बड़ा दुस्वप्न बनता जा रहा है। इन तीनों का गठजोड़ जो हमने आपको तमाम यहां पर नाम बताए, अब क्या ताइवान की मदद नहीं भी कर सकता है अमेरिका? ताइवान की बेबसी क्या है, चलिए यह समझाने की बारी आ गई आपको। क्या ताइवान की मदद नहीं भी कर सकता है अमेरिका या मदद करना उसके लिए अनिवार्य है? ये भी आपको बताते हैं। यह सवाल आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है कि क्या चाइना के हमले की स्थिति में अमेरिका वास्तव में ताइवान को बचाने के लिए युद्ध में कूदेगा या फिर वह हाथ पीछे खींच लेगा। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को देखते हुए रणनीतिकारों का एक बड़ा वर्ग यह मान रहा है कि अमेरिका ताइवान की सैन्य मदद करने से पीछे हट सकता है। ट्रंप अतीत में कई बार कह चुके हैं कि ताइवान को अपनी रक्षा के लिए अमेरिका को, ध्यान सुनिए इस बात को, प्रोटेक्शन मनी यानी सुरक्षा शुल्क देना चाहिए और ताइवान ने अमेरिका के सेमीकंडक्टर बिजनेस को छीन लिया है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी हथियारों की भारी खपत के बाद अमेरिकी सेना खुद गोला बारूद की कमी से जूझ रही है। अब ईरान के बाद भी और कमी आ गई। अब अमेरिका जनता भी एक और दूर दराज के युद्ध में अपने सैनिकों को मरवाने के खिलाफ है। अमेरिका की जनता देखिए ट्रंप के खिलाफ है। अब ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि यदि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सीधे युद्ध में उतरने के बजाय केवल आर्थिक प्रतिबंध लगाने और हथियार बेचने तक ही खुद को सीमित रखेगा। यानी अमेरिका जिन जिन क्षेत्रों में दखलंदाजी करता था वो उसका बंद हो जाएगा। अब क्या अमेरिका की विदेश नीति बदल रही है? वॉशिंगटन से आ रहे हालिया संकेत इस बात की तस्दीक दे रहे हैं कि अमेरिकी विदेश नीति में एक बहुत